हो गया। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी, हाँ महान्यायवादी में देखो हम लोग इसके पहले पढ़े थे महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है राज का काम करता है, और महान्यायवादी को बोलते हैं अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो काम करता है केंद्र में, ठीक है। वो केंद्र सरकार का वकील को क्या कहते हैं? महान्यायवादी। राज्य सरकार का वकील को क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। पढ़ाए थे ना, हैं? तो वो राज्य सरकार का वकील हो गया और ये केंद्र सरकार का वकील हो जाएगा। क्लियर? उसी को बोलते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी को आर्टिकल 76 में रखा गया है और भाग 5 में रखा गया है। नियुक्ति तो बता चुके हैं तुम लोग को, राष्ट्रपति के द्वारा होता है ना। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कट गए। हाँ, नियुक्ति के बारे में बात करें तो नियुक्ति इनका राष्ट्रपति के द्वारा होगा। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है ये, है ना, और कार्यकाल इसका राष्ट्रपति के द्वारा तय होता है। तो इतना बात जरूर याद रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। महान्यायवादी, हाँ महान्यायवादी के बारे में देखें, इसका आर्टिकल 76 में वर्णन है। कितना में? आर्टिकल 76 में। क्लियर? दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें। हाँ, आर्टिकल 76 क्या कहता है भाई? तो आर्टिकल 76 कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा, एक महान्यायवादी होगा। क्लियर? यही है आर्टिकल 76 में कहेगा। नियुक्ति की बात करें महान्यायवादी की, नियुक्ति इसका होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? अगली बात करते हैं कि नियुक्ति के बाद बात करें कि यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। कानूनी अधिकारी होता है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं कि इसका कार्यकाल के बारे में बात करें। कार्यकाल इसका राष्ट्रपति के द्वारा तय होगा। किसके द्वारा तय होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 3-4 बातें हो गई। क्लियर? नियुक्ति राष्ट्रपति, कानूनी अधिकारी होता है, और कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा तय होता है। अब सीधी सीधी भाषा में बात करते हैं, इसकी योग्यता क्या है ना? क्या बात करते हैं इसकी? योग्यता। अरे कोई भी योग्यता तो होना चाहिए ना। तो पहला योग्यता इसका ये होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्या हो? पहला योग्यता, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर? दूसरी कहानी क्या है? दूसरी है कि वह उच्च न्यायालय में 5 वर्ष जज और हाँ हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज एवं 10 वर्ष वकील रहा हो। बस में 5 वर्ष जज एवं 10 वर्ष क्या रहा हो? वकील रहा हो। क्लियर? हो गया? हाँ, अच्छा इसको पद मुक्त कैसे कर सकते हैं? तो पद मुक्त करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। दूसरा, या तो त्याग पत्र देगा। किसको देगा त्याग पत्र? तो नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी देगा राष्ट्रपति को, है ना। या फिर सरकार मंत्री परिषद द्वारा त्याग पत्र देने पर, मतलब कि मान लो कि हमारा ये सरकार बर्खास्त हो जाएगा ना बाबू, तो वो पूरा का पूरा महान्यायवादी भी हट जाएगा। मान लीजिए कि मोदी जी हट गया ना, तो उनका महान्यायवादी जो है उनको भी हटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि महान्यायवादी रहेगा हमेशा के लिए, महान्यायवादी के चुनाव फिर से की जाएगी। बात समझे? मतलब सरकार हटेगा 5 साल पे, बस हमारी है
सरकार हटेगा 5 साल पे तो उसके साथ साथ महान्यायवादी भी हट जाएंगे। क्लियर? तो यह है इनका त्याग के बारे में, है ना। पदमुक्ति के बारे में। पदमुक्ति में पहला कंडीशन क्या है रे? त्याग पत्र देगा। किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। हैं? दूसरा कंडीशन क्या है भाई साहब? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। हैं? राष्ट्रपति बर्खास्त करेगा। तीसरा कंडीशन क्या है भाई साहब? ये बड़ा मोस्ट कंडीशन है कि सरकार मंत्री परिषद द्वारा त्याग पत्र देने पर, सरकार का मंत्री परिषद खत्म, महान्यायवादी खत्म। क्लियर? तो सरकार मंत्री परिषद का त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र देने पर। क्लियर? ये कहानी है इसकी। है? अब इसका काम क्या है? काम तो जानोगे ना इसका। तो काम इसका क्या है? महान्यायवादी का कार्य, पहला कार्य क्या है? तो पहला कार्य यह है कि भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देगा, मतलब कानूनी संबंधी सलाह देगा। किसको? भारत सरकार को, जैसे मोदी जी को। बात समझे? तो पहला काम है भारतीय सरकार को कानूनी संबंधी सलाह देगा। बात समझे? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा काम क्या है इसका? तो ये सरकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तरफ से खड़ा होगा। नहीं बोलते कि सरकार का कुछ वकील है ना। बात समझे? तो कानूनी मामले, मान लो कि सरकार पर तुम केस करोगे, हैं? कानूनी मामले में सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा। बात समझे? ये दूसरा काम है इसका, है। तीसरा काम इसका क्या है? तो भारत में सभी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। बात समझे? भारत में सभी न्यायालय में सुनवाई करेगा। क्लियर? तो ये था इसका काम, है। अब देखो इसकी सीमाएं कितनी है। तो देखो जैसे महाधिवक्ता की सीमाएं थी कि वो विधानसभा में जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। वैसे ही ये संसद में जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। सरकार के खिलाफ काम नहीं करेगा। दूसरी सीमा इसकी। तीसरी सीमा है कि सरकार के किसी भी समिति में बोल सकता है ये, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। कहानी सीधी सीधी यही है, किसी भी समिति में बोला लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। क्लियर? लिखो। वर्तमान के जो महान्यायवादी का नाम है, उनका नाम है के वेणुगोपाल। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो है उनका नाम है के वेणुगोपाल। तो बोलो सर प्रथम वाला बता दीजिए, जो प्रथम रहे हैं आज़ादी के बाद, है ना। तो प्रथम वाला का नाम था, है ना, S.C. शीतलवार। S.C. शीतलवार, ये प्रथम थे और ये आज के हैं। ठीक है, लिखा गया बीच वाला। पिक्चर लिखा गया। हाँ, इसका सीमाएं की बात कर लेते हैं। सीमाएं क्या क्या बताए? तो सरकार के सीमाएं, ना तो सदन का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, किसी भी समिति में बोल सकता है। तीसरा पॉइंट, सरकार के खिलाफ
काम नहीं करेगा। ये इतना पॉइंट किसका है? महान्यायवादी का। अब भारत के जो वर्तमान के महान्यायवादी है ना बाबू, वो है 15वें, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन है? 15वें है। द्रौपदी मुर्मू भी 15वें है, हाँ। मोदी भी 15वें है। हाँ, और उपराष्ट्रपति भी शायद ये भी 14वें है। 14वें। क्लियर यहाँ तक?